चढ़ाए हुआ जल का छींटा लेकर आप घर में आते हो, या कहीं मंदिर के अंदर थोड़ा बहुत कीचड़ हो रहा है, गीला हो रहा है, उस कीचड़ लगे हुए पांव से, उस गीले पांव से आप अपने घर में आते हो, तो भी हमारे घर में आने से हमारे पवित्र घर का आनंद अपने आप बढ़ जाता है, उसका सुख प्राप्त होता है। कितना सुंदर संवाद है शिव महापुराण के अंदर। काश्मीर प्रदेश में एक देवव्रत नाम का ब्राह्मण रहता है। बड़ा धर्मात्मा, पुण्य, भजन करना उसका एक आनंद था। भक्ति में लगा रहता, भजन में लगा रहता, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम का गुणगान करता रहता। अब एक बात आप लोगों को कही कि ये जरूरी नहीं है कि पिता धर्मात्मा, पुत्र भी धर्मात्मा हो। पिता अगर एक श्रेष्ठ वक्ता है तो पुत्र भी श्रेष्ठ वक्ता हो। मां अगर धर्मात्मा है तो बेटी भी धर्मात्मा होगी। ये पक्का नहीं है। पिता के भाग्य में अगर सुख लिखा है तो बेटे के भाग्य में भी सुख होगा, ये पक्का नहीं है। पिता के भाग्य में हजारों एकड़ जमीन है, बेटे के भाग्य में 1000 एकड़ है कि नहीं, ये पक्का नहीं है। हाँ, यदि संस्कार अगर बच्चे को मिल रहे हैं, श्रेष्ठ संस्कारों से बच्चा अगर पोषित हो रहा है, श्रेष्ठ संस्कारों से बच्चा अगर बढ़ रहा है, बच्चा संस्कारित हो रहा है, तो ये निश्चित है कि फिर पलटकर देखने की जरूरत नहीं। हम पहले कहे, आज के कहते हैं 20 वर्ष तक माता पिता अपने बेटे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, कॉलेज भेजते हैं, स्कूल भेजते हैं, कोचिंग भेजते हैं। 20 वर्ष तक माता पिता अपने बेटे को पढ़ा लिखाकर राम बनाने की चेष्टा करते हैं। 20 वर्ष तक माता पिता पढ़ाकर अपने बच्चे को राम बनाने का प्रयास करते हैं। और 20 दिन की, मात्र ओनली 20 दिवस, केवल 20 दिन, केवल 20 दिन की कुसंगति बेटे को रावण बना देती है। केवल 20 दिन की कुसंगति। 20 वर्ष तक माता पिता बेटे को राम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। 20 वर्ष तक माता पिता बेटे को कोचिंग दे रहे हैं, ट्यूशन दे रहे हैं, अच्छी जगह पढ़ने भेज रहे हैं, ज्ञान की बातें कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। 20 वर्ष तक माता पिता अपने बेटे को राम बनाने का प्रयास करते हैं, और 20 दिन की कुसंगति बेटे को रावण बना देती है। कोई ऐसी संगत में बेटा पड़ जाता है, ऐसे मित्रों की संगति पड़ जाती है, ऐसे साथियों की संगति पड़ जाती है, ऐसे व्यक्ति की संगति पड़ जाती है कि उसका जीवन 20 दिन के अंदर वो रावण बन जाता है। उसका मन, चित्त, वृत्ति, उसके विचार अलग हो जाते हैं, घर से अलग। आप अपने बच्चों की आदत डाल दो। जिस घर के बच्चे शंकर भगवान के मंदिर का द्वार जाना चालू कर देते हैं, उस घर के बुजुर्ग कभी वृद्धाश्रम के द्वार नहीं जाते हैं। आपके बच्चे अगर मंदिर जा रहे हैं, आपके बच्चे अगर शिवालय जा रहे हैं, आपके बच्चे भगवान के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, प्रयास करना। आपके घर का बच्चा अगर शंकर के मंदिर जा रहा है, आपके घर के बेटा बेटी अगर शिवालय जा रहे हैं, एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, एक लोटा जल समर्पित कर रहे हैं, तो ये विश्वास मानकर चलना कि आपको वृद्धाश्रम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जो शिव की सेवा करना जानता है, वो अपने घर के बुजुर्गों की सेवा करना भी जानता है। उसको आता है कि मेरे घर के बुजुर्ग की सेवा मुझे कैसे करना, उसको ज्ञान। शंभु शरणे मांगू घड़ी बोले
शिवालय तक जाने लगे, मंदिर तक जाने लगे, शिव की चौखट तक जाने लगे, भगवान के द्वार तक जाने लगे। समझ लेना कि अब आपके बच्चे संस्कारिकता का आनंद पा जाए। वो देवव्रत कश्मीर प्रदेश में रहने वाला एक ब्राह्मण है देवव्रत, जो भगवान का भजन करता है, स्मरण करता है, अपनी बेटी को रोज ज्ञान देता है, प्रतिदिन अपनी बेटी को समझाता है। और संगत बिगड़ गई। अपनी बेटी से रोज कहता है कि शिवालय जाकर एक लोटा जल चढ़ा दिया कर। अपनी बेटी से कहता है अगर शिवालय नहीं जा सकती तो 2 मिनट भगवान का भजन कर लिया कर। अगर भगवान का भजन नहीं कर सकती तो मंत्र जाप कर लिया कर। मंत्र जाप नहीं कर सकती तो किसी गुरु की शरणागति ग्रहण कर कर उनके द्वार की सेवा कर लिया कर। पर बेटी ना तो जल चढ़ाने जाती है, ना मंत्र जाप करती है, ना नाम जाप करती है, पर बेटी अपने पिता देवव्रत से संवाद जरूर करती है। जल चढ़ाने से क्या होगा? आपके घर के भी बच्चे कर देते कभी कभी। पानी चढ़ाने से क्या होगा? जल चढ़ाने से कौन सा फायदा? एक बात बहुत ध्यान लगाना, बारिश का पानी, आकाश से जल, बरसात का जल जब जमीन पर गिरता है तो वो नाली में जाएगा, खड्डे में जाएगा, खड्डे में से नाली में जाएगा, नाली से गटर में जाएगा, गटर से नाले में जाएगा, नाले से नदी में जाएगा, नदी से तालाब सरोवर होता हुआ आखिरी में समुद्र के पास पहुंच जाता है। बारिश का जल गिरा तो वो समुद्र तक पहुंच जाता है। आपके नजदीक के मंदिर में जो शिवालय है, उस शिवालय पर अगर 1 लोटा जल गिरा तो वो महादेव तक पहुंच जाता है। वो महादेव तक पहुंच जाएगा। आपने जो जल समर्पित करा, आपने जो जल चढ़ाया, आज बसंत पंचमी है, भगवान देवादिदेव महादेव का आज बसंती पुष्प से, सरसों का जो फूल होता है, 108 सरसों के पुष्प से भगवान शंकर का श्रृंगार किया जाता है या शिव को समर्पित किया जाता है। अगर डॉक्टर बोल भी देता है कि ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ी बीमारी आने वाली है, शरीर में कोई ऐसा रोग आने वाला है कि ये बहुत बड़ा रहेगा, हम उनको हमेशा कहते आए हैं कि प्रयास करना कि बसंत पंचमी के दिन सरसों के फूल 108 शंकर भगवान को चढ़ जाएं, उसके बाद जांच करवाना प्रारंभ करो, बड़ी बीमारी नहीं आएगी, बाबा उसको टाल ही देगा। उसका नाम महामृत्युंजय, उसका नाम ही महामृत्युंजय। और हमने पहले बैतूल की कथा में कहा था कि सरसों का जो पुष्प होता है, कोई आप कार्य करने के लिए जा रहे हो, कोई ठेकेदारी करने के लिए जा रहे हो, उसमें भी सरसों का पुष्प देवादिदेव महादेव के लिए बहुत प्रबल है, बहुत। महाराज बेटी को दिया ज्ञान, पर बेटी मानती नहीं, प्रश्न बहुत करती है, बहुत। पहले का एक समय था जिस समय पर माता पिता जो कर देते थे बच्चे वो मानते थे। बीच का एक समय ऐसा आया कि माता पिता कहते जरूर है, बच्चा मानता भी है, पर मन में संशय रखता।
अभी का जो समय चल रहा है, जैसे टीवी पर वो क्या बोलते हैं उसको, डेबिट, क्या बोलते हैं उसको, डेबिट करना है सबको बिठा के टीवी पे, डिबेट है, ऐसे कुछ बोलते हैं ना। आज का समय केवल टीवी पर डिबेट करने का नहीं है, घर में भी रोज का डिबेट चल रहा है, प्रतिदिन का। पिताजी कहते हैं मंदिर जा, बेटा कहता है क्यों जाओ, यही क्रम चाहिए। बहू कहती है सास को, सास कहती है बहू को, दोनों एक दूसरे की बात नहीं मान रहे, वो इधर पांव खींच रहा है, वो इधर पांव खींच रहा है, अंत उसका सार्थक तक नहीं पहुंचा, मंजिल मिला। जितने भी चैनल खोलो और उस पर डिबेट होता हुआ दिखे तो आप प्रयास करना कि इसमें कहीं मंजिल मिल जाए तो जरूर बताना। मंजिल नहीं, किसी लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते, बीच में ही उसको छोड़ना पड़ता और वो संशय में घूमता रहता है। आज भी घरों में यही हो रहा है। माता पिता बच्चों से कहें कि तू जल चढ़ाने जा, माता पिता बच्चों से कहें कि तुम प्रणाम करो, माता पिता बच्चों से कहें कि तुम भजन करो, माता पिता बच्चों से कहें कि तुम कीर्तन करो। पर ये व्यासपीठ, ये शिव महापुराण की कथा हमेशा कहते आई है कि कल परसों की कथा में भी कहा था, एक माँ ने अपने बच्चे का हाथ पकड़कर संत से कहा, गुरुजी मेरे बच्चे से कह दो कि ये शक्कर ना खाए, मीठा ना खाए। गुरुजी ने 1 हफ्ते का समय मांगा और 1 हफ्ते बाद गुरुजी ने कहा कि बेटा तुम शक्कर मत खाना। तो माँ को क्रोध आ गया, ये बात तो तुम 1 हफ्ते पहले भी कह सकते थे। तो गुरुजी ने कहा कह तो सकता था, पर उस समय तक मैंने शक्कर छोड़ी नहीं थी, जब तक मैं छोड़ूंगा नहीं तब तक दूसरे से कहूंगा कैसे, इसलिए पहले मैंने छोड़ी है। आप सबसे निवेदन है, अपने बच्चे को ज्ञान देने से पहले स्वयं पहले मंदिर जाना प्रारंभ करो, शिव को जल चढ़ाना प्रारंभ करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना प्रारंभ करो, एक बिलपत्र बाबा को समर्पित करना प्रारंभ करो। फिर धीरे धीरे बच्चे अपने आप ढलते चले जाएंगे, उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्वयं ढले। देवव्रत, कश्मीर प्रदेश में देवव्रत नाम का ब्राह्मण, और ब्राह्मण अपनी बेटी को हमेशा कहता है अपनी संगति सही रखना, विचार सही रखना, सोच सही रखना, गलत लोगों में मत पड़ जाना, गलत लोगों के बीच में मत जाना। बार बार अपनी बेटी को समझाता था, पर बेटी का विवाह कर दिया गया। बेटी का विवाह करने के बाद भी बेटी की चित्त बुद्धि सही नहीं हो पाई। वो विवाह होने के बाद भी पर पुरुषों पर उसकी दृष्टि पड़ी गई, पर पुरुष पर उसकी दृष्टि पड़ी। स्कंद पुराण का ये संवाद कैसा है बताओ। आपके भी मोहल्ले में कोई कोई कुत्ता ऐसा होता होगा कि आपको दया आती कि नहीं आती? अरे मुंह से तो बोलो, आती है ना दया? कैसा भयंकर है, बेचारे को कितना कष्ट है, बेचारे को कितना दुख है। बताओ, उसको ये रोग हो गया, उसका एक पांव टूट गया, उसके बताओ दिख भी नहीं रहा, उसको तो बेकार में पड़ा हुआ बेचारा। अब वो कुतिया की योनि पा गई, और कुतिया की योनि पाने के बाद शरीर में उसके रोग हो गया। एक दिन देवव्रत के मन में ये बात उत्पन्न हो गई कि मेरी बेटी का हुआ क्या, मेरी बेटी जो मर चुकी है वो गई कहां। एक दिन देवव्रत भगवान देवाधिदेव महादेव के मंदिर में बैठ गया, अखंड जाप करने के लिए बैठ गया, उठता ही नहीं है, उठता ही है। उठी नहीं। किसी किसी के पूर्व का पुण्य होता है तो मनुष्य के जन्म में भी उससे भजन होता है। किसी का पूर्व का पुण्य हो, जिस समय पर महाभारत में पांडवों में
युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन, ये सब थे। और जिस समय पर अर्जुन मर गया, अर्जुन मर गया, जिसने महाभारत सुनी होगी उसके स्मरण में होगा, अर्जुन मरा, अर्जुन के प्राण छूटे। किस समय? जब युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ करा, और अश्वमेध यज्ञ करने के बाद में अश्व छोड़ा गया, अश्व छोड़ा गया। वो अश्व घूमते 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 जा रहा था। अर्जुन उस अश्व के पीछे भेजे गए, और अश्व के पीछे अर्जुन को भेजा गया कि ये अश्व जहां जा रहा है, इस अश्व को तुम्हें देखना है, इस अश्व को छुड़ाना है। अर्जुन जहां जाते वहां दिग्विजय कर कर आते, वहां से विजय प्राप्त कर कर आते। वो अश्व जाते 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 आगे एक नगर में प्रवेश कर गए। मणिपुर नगर में जब वो प्रवेश करा, अर्जुन को मालूम था ये वो नगर है जहां पर मेरी धर्म पत्नी है। देखिए, अर्जुन की एक पत्नी है द्रौपदी, एक धर्म पत्नी है उनकी सुभद्रा, एक नागों की कन्या उलूपी, और एक चित्रांगदा। अर्जुन को यह स्मरण में था कि यहां पर मेरा बेटा चित्रांगदा मेरी पत्नी रहती है, और उसका बेटा भी यही रहता है, बुद्रभान। पर अर्जुन उस अश्व को लेकर अंदर प्रवेश कर गया, और जब अर्जुन अंदर प्रवेश करा तो अर्जुन के बेटे को मालूम पड़ा कि मेरे पिताजी आए हैं, और मेरे पिता आए हैं तो सम्मान करने के लिए, अर्जुन के पिता का सम्मान, अर्जुन का सम्मान करने के लिए बेटा उनके लिए सामान लेकर गया। तो अर्जुन को क्रोध आ गया, अर्जुन को क्रोध आया कि मैं अश्व लेकर आया हूं, एक वीर योद्धा बनकर आया हूं, और तू मुझसे संबंध निभा रहा। तुझे तो अश्व पकड़ना था और युद्ध लड़ना था, और तू मेरा सम्मान करने के लिए आया है। अर्जुन ने अपने बेटे बुद्रभान को अपशब्द कहना प्रारंभ करा। इसी समय पर नागों की कन्या उलूपी बैठी हुई थी, और उलूपी ने देखा कि बुद्रभान को अर्जुन चिल्ला रहे हैं। तब उलूपी ने कहा, बुद्रभान, मैं तुम्हारी मां हूं बड़ी, एक काम करो, तुम अपने पिता से युद्ध लड़ो। बुद्रभान ने कहा, मां, अगर मैं पिता से युद्ध लड़ा और मेरे पिता को कोई घात हो गई तो? इसी समय पर उलूपी ने कह दिया, ये तो छत्राणी का जो पुत्र होता है, एक वीरानी का जो पुत्र होता है। सेठ से मैंने उनसे कहा भी, तुम्हें कोई पहचाना नहीं? सांवरिया सेठ से बोल रहे नरसिंह जी कि मैंने उनको कहा कि तुम्हें कोई पहचाना नहीं। तब सांवरिया सेठ, वो भोलेनाथ जी कह रहे थे कि वो पार्लर वालों ने ऐसा श्रृंगार करते हैं, ऐसा श्रृंगार करते हैं कि वो तो जब मुंह धुलता है तब मालूम पड़ता है कि ये क्या। ऐसे तो मालूम ही नहीं। बाबा भोलेनाथ का जो श्रृंगार किया, ऐसे सुंदर तैयार होके शंकर जी बोले, मैं ब्रजमंडल में गया और मैं नाचने लगा गोपी बनकर, ऐसा नाचा, ऐसा नाचा, ऐसा नाचा। अब सांवरिया सेठ के पास में इसलिए जाना नहीं चाहता क्योंकि नाचते नाचते इनकी बुद्धि ना जाने कहां चली गई। नाचते नाचते बोले, ए गोपियों, इतने दिनों से मैंने तुम्हारा कभी मुंह नहीं देखा, जरा सब लाइन से खड़ी हो जाओ। अब मैंने भी मन में सोचा, आज ही देखना। जिस दिन ट्रेन का टिकट नहीं लेते हैं उसी दिन टीसी से मुलाकात होती। ऐसे तुम रोज चले जाओ, ट्रेन का टिकट लो, बैठो, उस दिन टीसी नहीं आएगा, पक्का। तुम टिकट लेके बैठो, टीसी नहीं आएगा। और जिस दिन तुमने टिकट नहीं लिया,
मूंगफली बेचने आ गया। सर क्या हुआ? कुछ नहीं, 10 रुपए की दे दो। इनको लगा टीसी है, लाइन से खड़े हो गए। शंकर भगवान बोले नरसिंह मेहता से, हम भी लाइन से खड़े हो गए, इतना इतना घूंघट डाला। पार्वती ने कहा था मुंह मत दिखाना किसी को। हमने भी पल्लू पकड़ के रखा था। 3 जगह से पार्लर वाली ने पिन टच कर दी, जूड़ा से लेकर इतना पूरा घूंघट करके हम खड़े। अब इतने में हमने सोचा कि ये उधर से देखते 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 आएगा, हम इधर से खसक जाएंगे पीछे से। कई लोग पीछे इसलिए भी बैठते, कथा में अपना मन नहीं लगे तो फिर धीरे से आगे बैठ जाएंगे, महाराज के चक्कर में देंगे। तो हम सबसे आखिरी में लगे। इतने में सांवरिया सेठ बोले उधर से मुंह देखो। हम भी बड़े फंसे। हमने सोचा तुम इधर आओ, हम उधर चले। शंकर भगवान उधर चले गए, सांवरिया जी बोले अब मैं उधर से देखूंगा। इतने में हमने सोचा हमारे पीछे पड़ा ना धो के, तो हम भी 6 गोपी इधर 6 गोपी इधर, बीच में हम खड़े हो गए। अब उधर से मुंह देखते 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 इधर तक आया। सांवरिया जी पास वाली गोपी का मुंह देख रहा था और हमें चिढ़ा रहा था, और जो पास वाली का मुंह देखकर हमारे सामने आया, हमारा पल्लू उठाने लगा। हम नीचे खींचे, उठा, हम नीचे खींचे, उठा, हम और नीचे खींचे, खींचते खींचते। अब साड़ी तो साड़ी है, सरकारी रोड थोड़ी ना कर सकते। अब खींचते गए, खींचते गए, खींचते गए। भोलेनाथ जी बोले हमने सोचा था कि सांवरिया द्रौपदी का चीर बढ़ाया था, हमारा भी बढ़ा। खींचते खींचते जो पिन टच थी और खसक गई है सर से साड़ी, और मुस्काए साड़ी नीचे हो। और इतने में सांवरिया सेठ बोले प्रभु अकेले आए हो, माता को कहां छोड़िया? तो हमने भी वापिस पल्लू लेके बोला हम ही तो माता, हम ही माता। अब जैसे ही बोले इतने में भगवान सांवरिया सेठ ने कहा गोपियों तुम सब अपने घर जाओ, आज शरद पूर्णिमा का दिन है, मैंने पहली बार ऐसी सुंदर गोपी देखी है, इसी के साथ नाचूंगा, तुम जाओ। दादा इतना नचाया, इतना नचाया, तांडव कर लूंगा पर कभी गोलोक धाम नहीं जाऊंगा। इतना नचाया, नाच नाच के थक गए। आखिरी में हमने सांवरिया जी से कहा हमारे घर कैसे जाएंगे? सांवरिया सेठ ने मनसुखा से दामा मधुसूदन दाऊ सबको बुला लिया और उनके पिताजी की खटिया बुलवा ली, पलंग निवाड़ की, और उस पे हमको सुला दिया और 4 लोग लेके हमको वापिस छोड़ दिया है। फिर हमने पार्वती से कहा पार्वती बड़े दुख में है हम। पार्वती जी बोली मैंने पहले मना करता, मेरे से तो बोलने नहीं पाओ, जब मैं मना करी थी तुम गए कहा। इसलिए मेरा निवेदन है पतियों से थोड़ा कभी कभी पत्नी का क्यों न माने। कभी पार्वती ने मना किया था ना माने त्रिपुरारी विरज में आए। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में। खड़े हो गए। महाराज जी आदरणीय परम पूज्य गुरुदेव रामशरण दास जी महाराज जी से जरूर पूछूंगा एक कंजरी वाले ने खाया क्या? भजन चालू होता अभी पहले अरे
खसक गई है सर से साड़ी सुनावे गिरधारी बिना जमे वो भोले भंडारी मन के सुंदर नारी पार्वती से बोले मेरी करूँगा तेरे सामने मेरे सामने पार्वती से बोले मैं भी चलूँगा तेरे साथ में तेरे साथ में संसार नाचे मैं भी नाचूँगा तेरे साथ में तेरे साथ में शाम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में तेरे साथ में दास रचाए भारी हमको दिखा दो प्यारी बिना जमे भंडारी सुंदर नारी ये देश वीर जवानों का अलवेलों का मस्तानों का इस देश का यारो गणतंत्र दिवस की बधाई हो। ये देश वीर जवानों का अलवेलों का मस्तानों का इस देश का यारो देश का यारो का कहना है देश का कहना हो। बधाई हो गुरुदेव से शरणार्थी महाराज जी से कहूँगा आप भी पधारें। मेरी भारत माता एक ध्वज आपके हाथ में भी संतों के हाथ में भी होना चाहिए। ये देश है वीर जवानों का अलवेलों का मस्तानों का इस देश का यारो इस देश का यारो का कहना ये दुनिया का कहना हो। भारत माता की संतों को ध्वजा दे दीजिए। आप लोग भी झंडा एक संतों को दे दो। जय हो।
की बहुत बहुत बधाई। अपनी जगह पर बैठ जाओ। एक बार संतों के लिए जोरदार ताली बजाकर बहुत बहुत साधुवाद सभी संतों का। भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा का आनंद लेते हुए सुंदर देवव्रत का चरित्र अभी रहा है। देवव्रत के पावन चरित्र का स्मरण रहा है, जिसका आनंद अपन सब आवभक्ति के साथ ले लेंगे। शिव कथा कह रही, भगवान शंकर का गुणगान कर रहा, भगवान शिव का स्मरण। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बोल बम का नारा है, बोल बम का नारा है बाबा, एक सारी समस्या का हल। कौन सा युग चल रहा? शिव युग चल रहा। भगवान देवाधिदेव महादेव की पावन कथा का तत्व अपन सब बस आरती के लिए 8 मिनट नाम है, आप लोग खड़े रहेंगे तो वापिस जाके आएंगे। भगवान शिव की सुंदर देवव्रत की कथा चल रही है। उसमें स्वान की योनि से मुक्ति का जो क्रम है वो कल की कथा में अपन श्रवण करेंगे कि देवव्रत किस तरह से, किस भाव से भगवान शंकर की अर्चना करते हैं, भगवान शंकर से विनती करते हैं, भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं और भगवान शिव से निवेदन करते हैं। भगवान शंकर से प्रार्थना कर कर, अर्चना कर कर, निवेदन कर कर भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि बाबा मेरी बेटी गलत कारणों से ऐसी योनि में पड़ गई है, उस योनि से मुक्ति का कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। महाराज शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का संवाद करता है, शिव कथा वर्णन करती है। भगवान देवाधिदेव महादेव नित्य प्रति करुणा करने वाले, वो तो स्वयं महामृत्युंजय हैं। अकाल मृत्यु हो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव का उपासक हो, शंकर का उपासक हो, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ता। ऐसे देवाधिदेव शिवलिंग पकड़कर प्रार्थना करना, दर्शन देना, ये सब कल की कथा में स्मरण करेंगे। शंकर पार्वती जी गणेश जी को लेकर पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। भगवान देवाधिदेव महादेव गणेश जी को लेकर पधारे हैं। कुछ सूचनाएं आशीष जी देंगे, उसके बाद में आरती का क्रम होगा, नामों का जो स्मरण किया जाएगा वह लोग मंच पर आएंगे और 3 फरवरी से 9 फरवरी तक बरहानपुर नवीन कृषि मंडी में शिव महापुराण की कथा 2 बजे से 5 बजे तक अश्वत्थामा शिव महापुराण की कथा रहेगी। बरहानपुर के आसपास के सभी भक्तों से निवेदन है, दिल से, आनंद से, भाव से, ये मौका छोड़ना नहीं है। आप सबको आनंद लेना है शिव महापुराण की कथा का। अश्वत्थामा के पावन चरित्रों का अपन स्मरण करेंगे। अश्वत्थामा ने जिन शिवालयों में जाकर भगवान शंकर की आराधना करी है और शिव का एक स्वरूप है अश्वत्थामा, उनका स्मरण करेंगे। अभी आज की कथा को यहाँ विराम की ओर ले रहे हैं। हर हर महादेव। जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सादा जैसे के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परम आदरणीय विश्व विख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए, सभी संत भगवान के चरणों में नमन करते हुए और आप सभी बहुत सुंदर आदरणीय गुरुदेव श्री परम पूज्य संत शिरोमणि श्री रामचंद्र दास जी महाराज जी के गुरु जी श्री महंत श्री रामकृष्ण दास जी महाराज, जो कि स्वतंत्रता के 25वें वर्ष में, जिनको उस समय पर गादी पर निवास करने वाली श्रीमती इंदिरा जी गांधी जी ने
ताम्रपत्र द्वारा आदरणीय गुरुदेव को जो सम्मानित करा था, वो ताम्रपत्र का दर्शन आप सभी को इस आस्था चैनल के माध्यम से, पूज्य गुरुदेव के माध्यम से कराया जा रहा है, जो एक भारत के संतों के लिए गौरवान्वितता देने वाला है, भारत के संतों के लिए गौरव देने वाला है कि हमारे राष्ट्र के संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, उनकी तप साधना कितनी प्रबल है। जिन तप साधना के बल पर, जैसे गुरुजी बता रहे थे, 64 गाड़ियां लकड़ी एक साथ जलाते थे, उसके बीच में बैठकर तप साधना करते थे। ऐसे संतों को नमन करते हुए और सुंदर ताम्रपत्र का स्मरण हमको कराया, उसके लिए दर्शन कराया, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। सुंदर आशीष जी नामों की सूचना। आप सभी इसी भक्तों के चरणों में नमन करते हुए कथा चतुर्थ दिवस की हम सभी ने श्रवण करी। आरती में जिन भक्तों के नाम मंच से लिए जाएंगे वह अति शीघ्र मंच पे पधारे। लोकप्रिय विधायक श्री जे धर्म सिंह जी, चंद्र सिंह जी परमार, आदरणीय ठाकुर साहब बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। ठाकुर साहब श्री विष्णु दत्त सिंह जी, चंद्र सिंह जी परमार बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। श्री योगेंद्र दत्त सिंह जी, रुद्र दत्त सिंह जी परमार, सरपंच कंजरी ग्राम से बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। श्री ध्रुपद सिंह जी, श्री रुद्र दत्त सिंह जी परमार बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। श्री भागीरथ सिंह जी, रुद्र दत्त सिंह जी परमार बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे।